हेलो एवरीवन, आई एम पंकज और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग का क्लास 7 का जो चैप्टर है इसका नाम है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है, उसे देख लेते हैं। तो सबसे जो पहला डेफिनेशन है वो है आपका डेटा का। तो डेटा होता क्या है? तो लिखा गया कि एनी रॉ इंफॉर्मेशन विच वी कलेक्ट टू नो अबाउट इट एंड टू कंपेयर सर्टेन थिंग्स इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, तो कोई भी अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। ठीक है, और ये जो हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो किसी न किसी पर्पस के लिए होती है। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है कि दिस इंफॉर्मेशन इज इन फॉर्म ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स एंड इज कलेक्टेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो ये जो आपका इंफॉर्मेशन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट हो सकता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स हो सकता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, डेटा नंबर्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, काफी सारी बार नंबर्स के फॉर्म में होता है और कभी कभार फैक्ट्स के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो एग्जांपल है सबसे सिंपल आप लोगों के पास यहाँ पर दिया होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, तो किसी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर आपने पता किया, ठीक है, वो क्लास 7 हो सकती है, क्लास 8 हो सकती है, क्लास 9 हो सकती है। ठीक है, तो अगर किसी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं आपने ये पता किया तो इसका मतलब क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और आपके पास एग्जांपल गिवन है, द टेम्परेचर इन अ स्टेट ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र का हम लोगों ने एक महीने का लगातार जो है टेम्परेचर चेक किया। ठीक है, फर्स्ट डे कितना है, सेकंड डे कितना है, थर्ड डे कितना है। तो अब मंथ के एंड में आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, ठीक है, उस स्टेट की, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। ठीक है, और रॉ इंफॉर्मेशन को एक और नाम से जाना जाता है, वो है आपका अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अनक्लासिफाइड मतलब जो प्रॉपर्ली आपका डिवाइडेड नहीं रहेगा, ठीक है, प्रॉपर्ली क्लासिफाइड नहीं रहेगा। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, डेटा कलेक्ट करना है रिवर्स का। ठीक है, 4 रिवर्स आपके पास दी हुई है, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी। ठीक है, अब आपको कहा गया है कि इन चारों ही जो रिवर है इसका वाटर कलेक्ट करो। आपने वाटर कलेक्ट कर लिया, ठीक है, वाटर कलेक्ट करके आपने उसको बॉटल में रख लिया। ठीक है, अब 4 बॉटल आपके सामने रखी हुई है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर टैग लगा हुआ नहीं कि कौन से रिवर का वाटर कौन सा है। ठीक है, तो जो विदाउट टैग वाली 4 बॉटल्स रहेंगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रॉ इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन अब उसने अगर आपने उसके ऊपर टैग लगा दिया पर्टिकुलर रिवर का, ठीक है, तो आप इजीली पता कर लोगे कि कौन से रिवर का वाटर कौन सा है। ठीक है, तो अब वो क्या कहलाएगा? आपका डेटा कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि अब वो प्रॉपरली क्लासिफाई हो चुका है। ठीक है, अब इसी को बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका वो है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है कि वी नीड टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट द डेटा टू ड्रॉ द रेफरेंसेस फ्रॉम इट। ठीक है, हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम लोग उसे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब प्रॉपर्ली क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, किसी बेसिस पर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिवर का, ठीक है, वहां पर उनके नाम के हिसाब से हम लोग वाटर को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग इस डेटा को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करते मतलब हम लोग इसे विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ बता सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पिक्टोग्राफ बता सकते हैं। तो पिक्टोग्राफ आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि मतलब हम लोग पिक्चर्स के हेल्प से बताते हैं, ठीक है, कि कौन सा डेटा कितना है। ठीक है, और इसी को क्या कहा गया? डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग का सिंपल मतलब क्या होता है कि डेटा को कलेक्ट करो, ठीक है, उसके बाद उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करो और उसको विद द हेल्प ऑफ सम ग्राफ या फिर सम चार्ट आप उसे क्या करो? रिप्रेजेंट करो। और रिप्रेजेंट करने के बाद हम लोग इससे इन्फरेंस निकाल सकते हैं, मतलब कुछ चीजों का हम लोग इंपॉर्टेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्फरेंस का एक और मतलब होता है कि हम लोग वहां से कोई तर्क या फिर किसी चीज को पता कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास कलेक्टिंग डेटा। ठीक है, तो कलेक्टिंग डेटा का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा डिपेंड्स अपॉन द फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ द डेटा। कहने का मतलब ये कि अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे तो उसका कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट, बिफोर कलेक्टिंग एनी डेटा वी मस्ट नो दैट व्हाट विल बी द यूज ऑफ डेटा। ठीक है, तो यही चीज कही गई है कि अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट जब होगा तभी उसका इंपॉर्टेंस होगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा आपने डेटा कलेक्ट कर लिया बट उसका कोई यूज ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब next, if we have to compare the marks of the toppers in a different classes, then we need the data of all the classes, not only one class having any topper. ठीक है, तो अगर आपको अलग अलग मतलब अगर हम लोग को एक स्कूल की, ठीक है, स्कूल में जितने भी क्लासेस है, ठीक है, अब वहां पे हमको अगर टॉपर्स पता करना है तो उस पूरे के पूरे स्कूल में जितनी भी क्लासेस है, ठीक है, हर एक क्लास में आपका कोई ना कोई टॉपर रहेगा। ठीक है, अब आपने उसका नाम पता कर लिया, नाम आपने उसको नोट डाउन कर लिया, ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया? डेटा आ गया। ठीक है,
अब आप यहाँ से आपके पास डेटा आ गया, डेटा को आपने प्रॉपर्ली अरेंज कर लिया, ठीक है। और अरेंज करने के बाद जो है सॉरी हम लोग यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ रहे हैं, तो कलेक्शन ऑफ डेटा में सिर्फ इतना ही आएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, पूरे के पूरे क्लासेस में विजिट करोगे, हर एक क्लास में कौन सा टॉपर है उसका आप नाम अपने पास लिख लोगे, ठीक है। तो एक बार आपने सब सारे के सारे टॉपर्स का नाम लिख लिया, तो अब आपके पास क्या आ गया, डेटा आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने इस एग्जांपल में क्या किया है कि जो टॉपर्स है उनके नाम क्या किया अपने पास लिख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा। तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद अब हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहा गया कि बिफोर यूजिंग एनी डेटा फर्स्ट we need to organize it in a systematic manner so that it could be understood easily, ठीक है। तो अब डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम लोग उसे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करते हैं, सिस्टमेटिकली हम लोग उसे लिखते हैं, ठीक है। अब ताकि हम लोग इससे इजीली किसी भी चीज को समझ सके, ठीक है। जनरली जो आपका डेटा होता है उसे हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल लिखते हैं ताकि हम लोग उसे इजीली पढ़ सके और उससे हम लोग इजीली समझ सके। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर गिवन है, ठीक है, देख लीजिए आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है कि मार्क्स गिवन है, ठीक है। हम लोग एक क्लास की बात करते हैं, एक क्लास में जो है अलग अलग बच्चों को 1 से लेकर 10 तक मार्क्स गिवन है, ठीक है। टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हमको बताना था कि मतलब कौन से मतलब कितने स्टूडेंट्स को 1 मार्क्स है, कितनों को 2 मार्क्स है, कितनों को 3 मार्क्स है, कितनों को 4 मार्क्स है, कितनों को 5 मार्क्स है, कितनों को 6 है, कितनों को 7 है, कितनों को 8 है, कितनों को 9 है, कितनों को 10 है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले तो डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, सबके मार्क्स उन्होंने लिख लिया अपने पास। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रॉपर्ली इन द फॉर्म ऑफ टेबल अरेंज करें, ठीक है। अब हम लोग क्या किया, देखा कि 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो 1 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट को था। उसके बाद हमने देखा कि 2 मार्क्स कितने लोगों को मिले, तो कुल मिलाकर 4 लोगों को 2 मार्क्स मिले। उसके बाद 3 मार्क्स 2 लोगों को मिले, 4 मार्क्स 5 लोगों को मिले, 5 मार्क्स 7 लोगों को मिले, 6 मार्क्स 4 लोगों को मिले, 7 मार्क्स 4 लोगों को मिले, 8 मार्क्स 6 लोगों को मिले, 9 मार्क्स सिर्फ 1 को मिले और 10 मार्क्स सिर्फ 1 को मिले, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्या कर लिया कि सारे का सारा जो डेटा था उसे आपने इन द फॉर्म ऑफ टेबल रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अगर अब मुझे कहा जाए कि मुझे बताना है कि सबसे ज्यादा कौन से मार्क्स मिले, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इजीली बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो 7 मार्क्स जो है वो अलॉट हुए, ठीक है। उसके बाद सबसे कम कितने मार्क्स अलॉट हुए, तो सबसे कम 1 मार्क्स, ठीक है, सॉरी सबसे कम जो है आपके 1 मार्क्स, 9 मार्क्स और 10 मार्क्स अलॉट हुए, ठीक है। तो इस टाइप से एक बार आपका डेटा ऑर्गेनाइज हो जाए, अरेंज हो जाए, तो उसके बाद आप इजीली जो है बता सकते हो वहां से कि आपको कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई डेटा कितने बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो 1 मार्क्स सिर्फ 1 बार रिपीट हुआ है, 2 मार्क्स 4 बार रिपीट हुए, 3 मार्क्स 2 टाइम्स रिपीट हुए, 4 मार्क्स है वो 5 टाइम्स रिपीट हुए। तो इस टाइप से कोई ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को नॉर्मली हम लोग टेलीमार्क्स के हेल्प से शो करते हैं। टेलीमार्क्स मतलब सिंपल वर्टिकल लाइंस होती है, ठीक है। अगर इन वर्टिकल लाइंस में हम लोग कैसे लिखते हैं कि मतलब अगर 4 है तो हम लोग 1 है तो हम लोग सिर्फ सिंपल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर 2 है तो 2 वर्टिकल लाइन, 3 है तो 3 वर्टिकल लाइन, 4 है तो 4 वर्टिकल लाइन और 5 है तो हम लोग 4 वर्टिकल लाइन और उसके बाद एक इस टाइप से इंक्लाइन लाइन रहती है, ठीक है। तो इस टाइप से आप टेलीमार्क्स के हेल्प से जो है फ्रीक्वेंसी को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या हुआ कि कोई ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज का मतलब होता क्या है, तो कहा गया है कि देयर मस्ट बी अ पर्टिकुलर वैल्यू व्हिच रिप्रेजेंट द कंप्लीट डेटा, ठीक है। तो आपके पास अगर डेटा है तो उस डेटा में से कोई एक ऐसी वैल्यू रहनी चाहिए जो आपका पूरा का पूरा जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है आपकी वो एवरेज होता है उस डेटा का, ठीक है। और ये जो आपका एवरेज होता है वो नॉर्मली आपका जो लार्जेस्ट वैल्यू है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इनके बीच में ही लाई करता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ डेटा, ठीक है। तो 3 टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी होती है, एक को हम लोग मीन बोलते हैं, एक को हम लोग मोड बोलते हैं और एक को हम लोग मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मीन मीडियन मोड है ये होता क्या है हम लोग अब देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है अरिथमेटिक मीन। तो मीन को हम लोग अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मीन को आप लोग एक और नाम से जानते हो जिसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहा गया कि द मीन इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। जितने भी ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी डेटा है, ठीक है, तो आपके पास जो भी डेटा है आप उसको क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे, ठीक है। टू कैलकुलेट द मीन या फिर हम लोग एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं,
जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका हम लोग एडिशन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद डिवाइड कर देते हैं हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपके पास गिवन है कि जो आपका मीन होता है उसको हम लोग या तो x या फिर x बार, x के ऊपर में एक हम लोग कैप लगाते हैं, ठीक है। इससे हम लोग मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो वैल्यूज होती है ऑब्जर्वेशंस की उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x1, x2, x3 अप टू xn, ठीक है। तो अगर हम लोग के पास 5 ऑब्जर्वेशन है तो हम लोग क्या करेंगे x1, x2, x3, x4, x5, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से, ठीक है। तो यही दिया हुआ है अरिथमेटिक मीन का मतलब कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जांपल के तौर पे आपके पास गिवन है कि द स्कोर ऑफ 8 स्टूडेंट्स इन अ साइंस इज गिवन, फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 5 आप लोगों के पास 8 स्टूडेंट्स गिवन है, ठीक है। सभी के आपको साइंस के मार्क्स आपके पास गिवन है, आपको इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सभी के सभी जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं इनका हम लोग एडिशन परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। 25 प्लस 28 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 48 डिवाइड कर देंगे हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितने ऑब्जर्वेशन हम लोग के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाय 8, ठीक है। जो भी आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मीन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग का मीन कितना आया, 31.75, ठीक है। तो लास्ट में एक चीज लिखी गई है कि जो आपका मीन होता है वो जरूरी नहीं हो कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू गिवन हो इसमें से ही कोई एक हो, ठीक है। ये कुछ अलग भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग के पास गिवन है रेंज। तो रेंज का मतलब क्या होता है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो आपका लाई करता है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपके पास एजेस ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ठीक है। तो किसी का एज 13 है, किसी का 14 है, किसी का 15 है और किसी का 16 है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग के पास कितने गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग 12 स्टूडेंट्स का जो एज है हम लोग के पास गिवन है, हमको रेंज निकालना है, ठीक है। तो रेंज का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पर 16 और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है आपका 13, ठीक है। तो अगर आप रेंज निकालो तो रेंज का मतलब क्या होगा कि जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है और जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन दोनों का डिफरेंस मतलब 16 माइनस 13 कितना आ गया 3। तो यहाँ पर जो रेंज है वो कितना का है आपका 3 का है, ठीक है।